हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। मैं राकेश कुमार। सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। यानी आप में एक जज्बा हो, एक जुनून हो, सीखने का जुनून, तो वह जुनून आपके मंजिल तक ले जाएगी। और ये तभी संभव है जब आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। जिंदगी में हमेशा नया सीखने का प्रयास करिए, आप आगे हमेशा बढ़ते ही चलेंगे। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, जिंदगी में अपडेट होना भी जरूरी है। अपडेट का मतलब होता है कि जिस मॉडल में आप हैं उस मॉडल में समय चल रहा है, उसमें से चलते रहिए। यानी पुराने मॉडल में रहिएगा ना, तब फिर आप अपडेट नहीं होइएगा, तब पीछे छूट जाइएगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं। आप समय था, एक समय जब राजदूत का जमाना हुआ करता था। लोग राजदूत खरीदते थे, दहेज में राजदूत मिलता था, और उसने अपने डिजाइन में कोई चेंजिंग नहीं किया। गाड़ी होती थी राजदूत, वो डिजाइन पुरानी हो गई तो राजदूत बंद ही हो गया। नहीं, इसलिए अपडेट होते रहिए। रेल को देखें, कई तरह की रेल का डिजाइन आते गई आते गई आते गई, अपडेट होते जा रहा है। नहीं, वो कभी खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए अपडेट होते रहिए, यानी नया नया कुछ सीखते रहिए। तो चलते हैं मेरे भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर? तो आज पढ़ेंगे हम लोग भौतिकी शास्त्र। लेसन है 2। लेसन नंबर कितना मेरे भाई? 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसके जितने लघुतरीय प्रश्नोत्तर हैं, इन सारे प्रश्नोत्तरों को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। बस आपको करना क्या है ना, कुछ नहीं, थोड़ा सा धैर्य बना करके वीडियो को फुल स्क्रीन करके सामने रखिए और सबको ध्यान से सुनिए। आशा और उम्मीद है आपको आंख के माध्यम से आपके दिल में उतारने की हम कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, वही उतारने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। नहीं, गाना नहीं सुने आप लोग क्या? आंखों के रास्ते दिल में उतर के। तो चलिए, आप आंख से देखिएगा तो क्वेश्चन सब कहां उतर जाएगी? दिल में। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वह थोड़ी सी झुक जाती है। अच्छा, एक बात और, ये ऐसा होता क्यों है? मूर्ति क्यों है? कभी आप लोग गौर किए हैं क्या? इसका कारण है भाई मेरे, देखो, इसको हम नहीं बता पाए, ऐसे क्लास आगे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी हमें याद आ गया तो बता दें। देखो, ये हमारा क्या था? कांच है। क्लियर? ये हमारी क्या है भाई मेरे? वायु है। देखिए, इसमें जितने भी प्रकाश हैं, उसकी जो प्रकाश की रंग है, यानी कि लाल, पीली, हरी, ब्लू, जो भी है ना, सबकी अलग अलग चाल है, अलग अलग चाल है, अलग अलग विचलन है। लेकिन जैसे कांच में आने लगती है ना मेरे भाई, तो सबकी चाल अलग अलग हो जाती है और विचलन अलग अलग हो जाती है। विचलन का मतलब मुड़ना, विचलन का मतलब मुड़ना, ऐसे समझो। तो मूर्ति है ना वो, तो वो अलग अलग मूर्ति है, इसीलिए वो आपको अलग अलग दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना? टेढ़ होने का कारण क्या है? विचलन। क्या है उसका कारण? विचलन। और सब रंगों की अलग अलग है, सब रंगों की अलग अलग है। अब कांच में उसका अलग है। नहीं समझे? थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, यहां से वो आ रहा था, मान लीजिए, तो वो 180 के कोण पर आ रहा था, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही इसमें प्रवेश किया ना, तो इसका कोण हो गया 170। समझ गया? तो 10 का झुकाव तो बन गया उसका। अब वो ऐसे अगर आ रहा होगा, तो अब तो वो झुकेगा ऐसे, ऐसे झुकेगा, मान लो 10 तो कम झुकेगा। अगर मान लो अगर कोई दूसरा पदार्थ होता और उकरे में झुकाव उसका अगर 150 होता, तब तो वो ऐसे झुक जाता। नहीं, तो यहां से आपको कैसे दिखाई पड़ता? यहां से आता ऐसे हो जाता। अगर मान लो कोई ऐसा पदार्थ हो जहां झुकाव कितना हो उसका 100, तब तो यहां से आता ऐसे झुक जाता, तब तो वो ऐसे घूम जाती, ना घूम जाती। यानी मेन कारण क्या है मेरे भाई? विचलन। ठीक है? ऐसे हम लोग क्लास आगे वाला चैप्टर जो हमारा है ना, तो उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझते हैं। कह रहा आपसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्या बताओगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह आंशिक रूप से झुक जाती है, अपनी दिशा को भटक जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब वहां पर एगो फोटो सुंदर सा बना देना, ठीक है?
किसी को दिक्कत हो गया? यहां पर लिख देना आपतित प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें, अभिलंब, आपतन बिंदु नाम कर देना। हो गया? समझ में आ गई बातें? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट माने दूसरा। अब देखो मेरे भाई, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के दो उदाहरण दीजिए। जब भी हम कुछ अंग्रेजी बोलते हैं तो सब बच्चे स्पेलिंग पूछ देते हैं कि सर स्पेलिंग, अरे अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन, तब प्रकाश का अपवर्तन कहां कहां? तो नंबर एक, जब प्रकाश सरल माध्यम से सघन माध्यम में, सरल से सघन यानी विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बस यही तो है, दो ही तो उपयोग है, कोई दिक्कत? ऐसे तीन है लेकिन पूछ कितना रहा हमसे? दो। और तीसरा पूछ देता लम, हाँ हाँ दैनिक जीवन में। देखिए आपसे पूछ रहा है हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग के दो उदाहरण दीजिए। तो आप कहां कहां उदाहरण लिखेंगे? तब पहला, अगर विरल माध्यम से प्रकाश सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हाँ बोलिए बोलिए। आपके दिमाग में यही बात आ रहा होगा, हम भी समझ रहे थे कि आप यही पूछ रहे हैं कि सर दैनिक जीवन में पूछ रहा है, आप तो बता दिए सीधे डायरेक्टे में। देखिए हमारे अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, है ना? हो गया? इतना समझ गए? तो हमने सही लिखा है, लेकिन आपके दिमाग में आता होगा कि सर ऐसा वाला नहीं बताए आप कि पानी जल से भरी बाल्टी की पेंदी उठी हुई प्रतीत होती है। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं, जल से भरी कटोरी के पेंदी में रखा हुआ सिक्का अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है। ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जल से भरी टब में सीधी रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं ना। लेकिन किताब के लैंग्वेज क्या कहता है? तो लैंग्वेज वही कहता है जो हमें लिखना है, ठीक है? आप ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ये वाला, कोई दिक्कत? क्योंकि किताब यही कह रहा है, बिहार बोर्ड यही कह रहा है, तो हमको यही पढ़ना है। अब अपना दिमाग मत लगाना है, सेंस अपना सेंस लगाएंगे तब मामला फंस जाएगा, ठीक है ना बुआ? इसीलिए किताब जो कह रहा है, बिहार बोर्ड जो कह रहा है, तुम उसी को लिखोगे, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाओगे उसमें। चलिए अब आगे देखो, यहां पर किरण आरेख द्वारा ही दर्शाना है। प्रकाश एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए। जब किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, विरल से, बस देखो चित्र ही तो बनाना है, एक सुंदर सा चित्र बनाना मेरे भाई। कांच एक बनाना, यहां लिख देंगे हम लोग कांच, कोई दिक्कत? यहां लिख देंगे हम लोग वायु, लिख देंगे। हो गया? अब आराम से एक तिरछी प्रकाश किरणें को इसे भेजेंगे, यहां लिख देंगे हम लोग आपतित किरण, और यहां से एक एक लिख देंगे हम लोग अभिलंब। क्लियर? इसको लिख देंगे अभिलंब। यहां पर हम ऐसे करके ठप्पा मार के लिख देंगे आपतन बिंदु, ठीक है? अब यहां से इसको जाना चाहिए था ऐसे, नहीं, लेकिन वह ऐसे जाएगी नहीं मेरे भाई, वो थोड़ी सी कर्व की ओर मुड़ेगी, कर्व माने थोड़ा सा झुकेगी इस तरह से। हो गया? तो इसको लिख देंगे हम लोग अपवर्तित किरण। किसी को दिक्कत? ये फोटो आपको बनाना है, सुंदर ढंग से बनाइएगा, थोड़ा सा हमारा इधर मुंह पचक गया है, इधर तनी फैल गया है, तो वो आप लोग देख लेंगे सुंदर से, ठीक है? चलिए आगे। अगला कह रहा है आपसे कि जब किरण सघन से विरल में जाती है, अब सघन से विरल में, तो अब फिर से एक चित्र बनाएंगे उसी तरह से, देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा छोटा होगा तो बताइएगा। अब चलिए जो भी है हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, अच्छा है भाई, अपना बना हुआ सबसे अच्छा। क्या अपने हाथ की रोटी जली भी अच्छी लगती है? तब आपतित किरण,
हम लोगों की भी मम्मी नहीं रहती थी तो बनाते थे, जैसने तैसने बनाते थे, बिना फुल्लो उल्लो, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अभी बिना फूला हुआ मिलता है तो थोड़ा सा हाँ, अभी लंब, ये हमारा क्या भाई, आपतन। अब यहां से थोड़ा सा देखिए काम क्या है, ये आना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे अब आएगी नहीं, वो क्या होगी, इस तरह से टर्न ले लेगी ना, ले लेगी। यही दिखाना है हमको, बस इतनी तो दिखाना है आपको। किसी को दिक्कत? आशा है समझ में आ गया होगा, चित्र बनाना सीख भी गए होंगे सब लोग। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझो। हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? क्या कहा देखो, हवा से चलती हुई किरण जल में जाती है, यानी हवा हो गया कौन माध्यम, विरल, और जल हो गया सघन। तो अभी अभी तुरंत पढ़े हैं कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी झुक जाएगी अपनी तरफ ना जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, हो गया क्लियर। अब आगे चलेंगे। काहे सादिया तू हंस रही है भाई, कोई दिक्कत क्या? कांच का आयताकार सिल्ली 7 पट्टी में अपवर्तन को दो, क्या जी गलती लिखा गया क्या, देखो तो थोड़ा सा कांच का आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचिए। क्वेश्चन नंबर मिला ना, ठीक है क्या? 7 नहीं है ना, ये गड़बड़ आ गया, यही ना हमको लग रहा कि ई का लिखा गया भाई। चलिए अब हो गया, पट्टी में क्या निकालना है, अपवर्तन के 2 किरणों। अब फोटो बनाना है भाई, तो फोटो आराम से बना देंगे हम लोग, बस इस तरह से कांच का सिल्ली ले लेंगे। अरे सिल्ली का मतलब शीशा। अब 2 किरण अपवर्तन लिखाना है तो एगो ऐसे आएगी, क्या बुआ रे, ये ऐसे जाना चाहिए उसको। अब नामाकरण अपना कर देंगे, ये क्या हमारा है, अभिलंब, तो यहां से ये क्या होगी, थोड़ा सा टर्न लेगी, थोड़ी मुड़ेगी, यहां तक आएगी। अब यहां से फिर से ये क्या हमारा अभिलंब है, इसके लिए ये, अब यहां से ये जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन वो फिर से जाएगी। क्लियर? किसी को दिक्कत? यही तो दर्शाना है, अब नाम लिखना है। ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, ये हो गया हमारा अपवर्तित। फिर इसी तरह से ये हो गया अभिलंब, यहां से आप इसको लिख सकते हैं आपतित किरण, इधर हो गया अपवर्तित किरण। नहीं समझ में आई बातें? आपतन बिंदु ये हो गया, तो ये लिखना है नाम। अब आपके दिमाग में आता होगा सर एक 2 बार आप नाम लिख दिए, एगो लिख दिए अपवर्तित, एक लिखिए आपतित। तो बुआरे ऊपर से ई आया था तो आपतित, लेकिन यहाँ से ई आई है, इसके लिए तो अपवर्तित है, लेकिन नीचे जब निकलने लगी तो ओकरे लिए तो ये आपतित हो गई ना जी। नहीं जी, एक ही व्यक्ति का 3-4 गो नाम होता है, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की यहाँ है तो घर पर तो बेटी है ना, वही लड़की शादी हो गई तो वहां जाके पुतौ हो गई, उसी का नाम हो गया, नहीं हो गया जी? क्या ना, वहां पर कोई अगर छोटा बच्चा है तो चाची हो गई, ममानी हो गई, फलान चिलान हो गया। और भाई इसका मतलब क्या समझे कि जगह बदलते ही, हला हला नहीं, जगह बदलते ही नाम उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक वही, यहां तक तो इसके लिए थी, यहां तक इसके लिए, लेकिन जैसे ही आधा पार कर गई तब इसका हो गया, तो इस हाथ से चेंज हो गया भाई, बात खत्म। तो समझ रहे हैं आप लोग, फिर भी बोल रहे हैं। अब बताइए, जब हमारी लैंग्वेज में नहीं समझिएगा तो कहां से समझिएगा। चलते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अरे बुआ देखो, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपोर्टेंट। हाँ भी आए। चलिए तो मेरे भाई समझिएगा, सीखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। एगो चित्र बना लेना तुम ऐसे, एक कटोरी, मेरी नानी माँ ने दी थी इसको, कटोरी को ऐसे, है ना, और इसमें ऐसे करके जल भर दिया हमने। किसी भाई को दिक्कत? अब यहां पर हमने क्या किया, पेंदी में हमने एक छोटा सा सिक्का रख दिया। अच्छा हो गया क्लियर?
अच्छा बाद में देख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको समझिएगा कैसे लिखेंगे। जल से भरी कटोरी के पेंदी में रखे हुए सिक्के से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है। तुम ऐसे ही पहले चित्र बनाना और तब लिखना। जल से भरी कटोरी की पेंदी में रखे हुए सिक्के से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलती है, यानी जल से वायु में जाती है, तो अपनी दिशा को बदल देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तिरछी किरणें, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तिरछी किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है। तिरछी किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है, इसीलिए वह अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है। सिक्का तो है मेरे भाई कहां, यहां है, लेकिन हमें कहां दिखाई पड़ रही है, अब वो यहां। किसी को दिक्कत समझ में आई बातें? तो देखिए कैसे लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर सटीक। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा, आप लिखिएगा सिक्का अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर लिखेंगे जल से भरी पेंदी की कटोरी में, जल से भरी कटोरी की पेंदी में रखी हुई सिक्का से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, लेकिन जैसे माध्यम बदलती है प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और तिरछी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। हम देखते हैं सीधा, इसीलिए वह अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत। किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अरे कितना बार बताएं प्रकाश के अपवर्तन, दो नियम प्रकाश के अपवर्तन के। तो आप लोग जब बनाएंगे अपनी कॉपी में तो इस तरह से बनाएंगे, लेंस बना सकते हैं या कांचे पर बना लेंगे। आपतित प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। या ऐसे वाला भी बना लेंगे, अभी जो हम लोग कांच वाला देखे थे, नहीं जोन वाला आपको पसंद आवे। आपतित प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें, है ना, और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए दूसरा, किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव वर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग कांच वाला ही देख लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा ये वाला। ऐसे आई आपतित प्रकाश किरणें और अपवर्तित प्रकाश किरणें, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या हुआ? चलिए आगे चलते हैं। एस्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। अब देखिए एस्नेल के नियम को फिर से लिखना है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरे नियम है उसी को एस्नेल का नियम कहते हैं। बस ऐसे लिखना है आपको, वहां पर पूछेगा परीक्षा में ना, एस्नेल के नियम को लिखिए, तो आप लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को एस्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की बराबर होती है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। अब मेरे दोस्त समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हीरे का वर्तनांक है 2.42, इसका क्या तात्पर्य है? तो हम लोग लिखेंगे हीरे का, नहीं हीरा शायद ऐसे लिखा था ना जी, हीरा, हाँ ऐसे लिखा था। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, इसका मतलब है वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, अर्थात 3 लाख बटे 1,20,000 काटपीट करने के बाद 2.42 प्राप्त होता है। यहां पर लिखेंगे लगभग, लगभग, क्योंकि वह एग्जैक्ट नहीं है, याद रखेंगे। तो लिखेंगे, इसका मतलब समझ गए ना, हीरे का वर्तनांक अर्थात वायु में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक अगर निकालते हैं तो कितना आता है? 2.42। किसी को दिक्कत?
चलिए इतना देखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ना देखना है। चलिए 10 देखते हैं क्या कहता है। बड़ा गड़बड़ समस्या है क्वेश्चन को रे। अच्छा पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रकाश का एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है, तो समझाइए कि किरणपुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। नहीं समझे? कुछ नहीं मेरे भाई, समझो थोड़ा सा, चित्र द्वारा समझते हैं। देखो कांच नहीं, ये एक सतह है और ये हमारा तारपीन है। तारपीन तेल है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है समझो, एक तो वायु है, एक क्या मेरा वायु है, वायु है। कोई दिक्कत? समझेगा पहले, वायु का अपवर्तनांक 1 है, कोई दिक्कत? फिर कह रहा है तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 है और नीचे हमारा जल है, तो जल लेंगे क्योंकि तेल ऊपर रहेगा और जल नीचे रहेगा। किसी को दिक्कत? ऐसे ही बनाना है आपको, ये थोड़ा सा इंडिकेट थोड़ा सा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा सबको। अब देखिए, अब यहां से प्रकाश किरणें ऐसे आई है, यहां तक तो समझ रहे हैं। अब इसमें आएगी बुआरे तो क्या होगी बताओ? तो ये अभिलंब हुई, ये अभिलंब हुई। इसको जाना चाहिए कैसे? ऐसे जाना चाहिए सीधा में, लेकिन अब वो ऐसे जाएगी नहीं, वो तो मुड़ेगी ऐसे, यहां तक आएगी। अब इसका देखो, ये हमारा अभिलंब हुआ। अब इसको जाना चाहिए कैसे? ऐसे जाना चाहिए। अब इधर मुड़ेगी या उधर मुड़ेगी? तो अब यहां पर थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा गौर करना है। इतना तो क्लियर आप लोग पहले मालूम था आपको। तारपीन का अपवर्तनांक कितना भाई? 1.47 हो गया। अपवर्तनांक उसका 1.47 है, 1.47। इसका अपवर्तनांक है 1.33। अभी दोनों में गौर करो, अपवर्तनांक इसका ज्यादा है, इसका मतलब चाल इसमें कम होगी। अपवर्तनांक कम है यानी चाल ज्यादा है, चाल ज्यादा है। तो चाल ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया विरल, ये हो गया सघन। किसके अपेक्षा? ये दोनों के अपेक्षा। हमको उससे अब मतलब नहीं है, वो तो हम पढ़िए रहे थे कि विरल से सघन, विरल से सघन नहीं। लेकिन यहाँ पर एगो फेरा फेरी लगा दिया हमको कि मैं कौन विरल कौन सघन। तो देखिए यहाँ अपवर्तनांक क्या है भाई? अधिक है, अधिक है यानी कि 3 लाख में हम कम से भाग करेंगे तभी तो मर्तव्य हमारा ज्यादा जाएगा। कम से भाग देंगे तब तो मर्तव्य ज्यादा जाएगा। तो मर्तव्य ज्यादा गया है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा सघन है। प्रकाश की चाल उसमें क्या है? कम है। प्रकाश की चाल कम है तो यानी सघन है। इसका अपवर्तनांक कम है यानी अब इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है यानी ये विरल है। तो अब सघन से विरल में आई है, तब क्या होगा? अब अभिलंब से दूर हटेगी। हो गया, बस यही तो दर्शाना था हमको। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा तो ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको ये बात कि कैसे हमको यहां पर मुड़ना था। चले आगे नेक्स्ट। आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच का वृत्ताकार पट्टिकी दी गई है और उसे बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? बिना छुए अंतर बताना है, कुछ नहीं। अरे नहीं रे रे रे, देखने से पता चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हाँ, छपे अक्षरों के पास ले जाएंगे उसे और तब देखेंगे। जैसे देखो, मान लो हमने एक नाम लिखा, अपना प्यारा सा नाम राकेश हमने लिखा है ना, अपना प्यारा सा नाम हमने लिखा, क्लियर। अब एक लेंस हमने लिया इस तरह से, यहां पर लगी हुई है लेंस, ले गए, नजदीक ले जाते हैं, जस का तस दिखाई पड़ता है, दूर लाते हैं जस का तस, दूर लाते हैं जस का तस, नजदीक, आगे पीछे करके देखते हैं। जब हमें सेम सेम दिखाई पड़ती है, एक जैसा दिखाई पड़ती है, तो इसका मतलब मेरे भाई वो समतल होगी। समतल यानी कि कांच का वृत्ताकार टुकड़ा होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब नजदीक रखते हैं तो छोटा,
दूर लाते हैं तो भी छोटा, दूर लाते हैं तो भी छोटा, दूर नजदीक ले जाते हैं तो छोटा छोटा, तो छोटा तब बउआ रे समझिए गया कि अवतल होता है, अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? हाँ सही बता रहे हैं। अब आगे चलेंगे, अब ले जाएंगे नजदीक में तो बड़ा, नजदीक में ऊपर लाएंगे तो थोड़ा सा और बड़ा, और जैसे और ज्यादा लाएंगे तो हमें दिखाई देना गोल हो जाती है, क्योंकि उसका फोटो बन जाता है अनंत पर। याद है ना? बिल्कुल, चांद पर नहीं याद है? कौन गाना था उस समय? हाँ चलिए तो ध्यान देंगे। तो ये कौन हो गया हमारा? क्या हो गया भाई रे? उत्तल लेंस। चलिए तो कम से कम गाना से याद रखिएगा, ये लॉजिक हुआ भाई। कौन सा? चांद पर ले गया, कहां पर? जब एफ पर गए थे तब। चलिए इतना हो गया क्लियर। तो उत्तल अवतल पहचान जाएंगे ना? किसी भाई को दिक्कत? चलेंगे आगे। अब आगे चलेंगे। किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठती है। नहीं समझे बात को? देखिए हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे ना, छोटे छोटे थे, हमारे मामा जी शायद बीआर कर रहे होंगे, हमको नहीं पता है, लेकिन कोनो क्लास में थे, उच्चगर क्लास में। हाँ हाँ, उस समय में हम लोग धिया पुता थे, और नानी कन जाते थे, मम्मी साथे जाते थे, 15 दिन उधरे रह जाते थे, और नानी का कितने पैसा टपा के खाइयो जाते थे। तब बच्चा छोटे थे तब की बात कर रहे हैं, बच्चा छोटे थे तब ले जाते थे, नानी सो जाती थी, गठरी में से पैसा खोलते थे और टपा के पार। मम्मी को कहती थी कि तोहर बेटा आवे हो ना तो पैसा हमरा रहने दे हो। हाँ लेकिन हम भाई नानी का पैसा लेते थे, दूसरा का थोड़ी लेते थे। और नानी किराना दुकान खोली हुई थी, चाबी कहाँ रख लो को गल्ला के बढ़िया तनी पता लगा, ऊपर खोजते रहते थे, चाबी वहां रख लगे, गहे से खोल के पैसा निकाल के चाबी वहीं रख देते थे। बस ज्यादा नहीं, 2-4-5 रुपया लेते थे, सस्ता जमाना था, उसी में हो जाता था भर दिन का खर्चा बर्चा। हाँ चलिए आई किताब की ओर। आज ज्यादा दूर नहीं जाते थे, मैडम जी के घरे लोग जाके खरीदते थे, लेकिन पता नहीं था कि चलिए आइए किताब की ओर। हाँ हाँ, तब की मालूम होता था, थोड़ा भेंटो घाट करते, लेकिन मालूम ही नहीं था कि आइए किताब की ओर। नहीं सही बता रहे हैं। हमारी देखिए ये हमारी रोड है, इधर हमारी ननिहाल है, थोड़ा सा दूर में, इधर सामने में मैडम जी का घर यही रोड के किनारे में है। तो हम लोग पैसा लेते थे, बस सीधे सीधे गली से होते हुए यहाँ पहुंचते थे, यहीं पर से खरीदते थे सामान उमान, अब इस फिर चलाते। अब पता नहीं था हमको, हमको याद नहीं है भाई, उतना थोड़ी गौर करते थे। चलिए आइए किताब की ओर। ए हेलो हेलो हेलो, आ जाइए किताब की ओर। अब कह रहा है तो अब हमारे मामा जी क्या किए, एक लेंस ले लिए इस तरह से, और लेंस ले करके एक कागज का टुकड़ा रखे ऐसे, और वो ऐसे करके रखते रहे। थोड़ी देर बाद देखिए कि वो कागज का टुकड़ा जलने लगी। तब की बारी तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन अब की बारी समझ में आया। क्या होता है समझना, कि जैसे मान लो, सपोज समझो कि ये एक लेंस है, एक क्या है भाई? लेंस है। किसी को दिक्कत? और ये क्या लगा हुआ है उसका? बेट लगा हुआ है। बहुत अच्छा, हो गया। सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, किसी भाई को ऐसे पकड़ा दिए इसको डंटी, हो गया। यहाँ सूरज दादा मेरे हैं, हाँ हो गया। यहाँ से आ रही प्रकाश किरणें ऐसे होगी, तो हम जानते हैं, सुनना मेरे भाई, कि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस है, तो यहाँ से जब गुजरेगी तो एक ही बिंदु पर क्या होगी? वो फोकसित होगी, क्योंकि प्रकाश को ये क्या करती है? अभिसरित करती है। अरे यहाँ पर हमने क्या रख दिया? कागज का एक टुकड़ा। क्योंकि भिन्न भिन्न दूरी से आ रही प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित होती है, यहाँ पर उष्मा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी बहुत ज्यादा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगी? उष्मा बढ़ेगी तो जलेगी। कोई दिक्कत? बस सेम टू सेम ऐसे बनाना है फोटो, बना करके तब लिखिएगा तो तगड़ा नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। सूरज के सामने अगर उत्तल लेंस को रखते हैं तो सूरज से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो एक ही बिंदु पर फोकसित होती है, जिसके कारण वहां पर उष्मा बढ़ जाता है। और फोकस के सामने अगर हम कागज रखते हैं तो वह जल उठती है। अब तुरंत नहीं जलेगी, उसमें समय लगता है थोड़ा सा, तब जलेगी। हो गया, समझ गए? क्लियर? अब आगे, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूरज को देखना मना होता है। सेम कहानी वही है कि मान लीजिए हम ऐसे देख रहे थे सूरज को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अगर उत्तल लेंस हम रख ले सामने में और तब देखें, अरे 1 सेकंड 2 सेकंड देखें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर ज्यादा देर तक रखे नजर आएगा कि देखते देखते आंख भाग गया, रोशनी सूरज खींच लिया ऊपर मुंह। काहे लगी? क्योंकि सूरज से आने वाली प्रकाश किरणें कहां से गुजरी है? उत्तल लेंस से। और उत्तल लेंस से जब गुजरी है तो हमारी रेटिना पर गई, वहां पर उष्मा क्या हो गया? बढ़ गया, और बढ़ने के कारण हमारी रेटिना ही जल के भस्म हो गई। रेटिना का मतलब जहां फोटो बनता है, और वही फोटो जल गया, निगेटिव जो है जल गया। कैमरा में ना निगेटिव होता है, वो निगेटिव क्या हो गया? जल गया, तब फोटो नहीं बनेगा, बनेगा करिया करिया। अब मान लीजिए सामने कुमकुम गोर गोर, आ फोटो बना करिया करिया, दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ हमको। काहे लगी? क्योंकि रेटिना हमर का है? जल गया। चलिए समझ में आ गई बात ना? क्या लिखेंगे मेरे भाई? सुनिएगा, आप आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब सूर्य को हम उत्तल लेंस से होकर गुजारते हैं, यानी सूर्य, सॉरी गलती हो गया, लिखेंगे जब हम सूर्य को देखते हैं और आंखों के सामने उत्तल लेंस रखेंगे। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, विभिन्न दूरियों से आ रही प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से जब गुजरती है तो एक ही बिंदु पर फोकसित होती है। एक ही बिंदु पर फोकसित होने के कारण वहां ऊष्मा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारी रेटिना जल जाएगी। इससे हमारी आंखें बाधित हो सकती है, दृष्टि हमारी खत्म हो सकती है। इसीलिए उत्तल लेंस से सूरज को देखना मना होता है। कोई दिक्कत? आगे चले क्या? समझ गए सब लोग? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। खाली चित्र बनाना है। यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से बर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी? आपको मालूम है ना कि मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर तक कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। यही तो फोटो बनाना है भाई रे। बताओ क्या कह रहा? उत्तल लेंस, तो एगो लेंस बनाओ। अब देखो हमको चित्र अच्छा से नहीं बनाने आता है, आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अरे ऐसा बात नहीं कि बनाने आता है हमें भी अच्छा से, अपने जमाने में हम भी अच्छा बनाते थे, लेकिन ये बोर्ड बड़ा छिहला हुआ है, भाग जाता है इन्हें सुने कॉलम, क्या करें? वो बोर्ड पर बनाते थे बड़ा बढ़िया से बनता था, नहीं बनता था? लिखते भी हम बड़ा सुंदर से, ऐसा बात नहीं है ना? बउआ रे ई का है? आई भी क्या है? तो लेकिन इधर कर देंगे एफ है, इधर कर देंगे F2। कहीं से ला रहे हैं किरण, ऐसे लाए ना, तो कहां से जाएगा वो? बस बस यही तो बनाना था मेरे भाई। और क्या कह रहा है? देखो आपतित किरण लेंस अक्ष के समांतर, तो पश्चात कहां से मुड़ेगी? फोकस है, किरण आरेख खींच दिए, बात खत्म। बताइए भाई, कह रहा बॉस, तो बॉस नहीं तो टरक। चलिए आगे भाई, देख रहे उत्तल लेंस से F और 2F के बीच स्थित प्रतिबिंब बनाना है। F और 2F के बन जाएगी ना? अरे चित्र तो बनाना है, बताइए कि यहाँ 6 चित्र। अगर आप नहीं देखे हैं तो स्पेशल मेरा वीडियो है, ठीक है ना? जहां जहां पर कौन दिक्कत है, आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे, सबका हमने स्पेशल वीडियो दिया है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू पर। अब ये सब बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग तो खुद बना लेंगे। चलिए, बड़ा ही VVI क्वेश्चन सामने उपस्थित हुआ है। चलिए मेरे शेर, ध्यान देंगे थोड़े। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, बउआ रे दोनों में अंतर पूछ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, एगो उत्तल लेंस लिख के एगो फोटो बना देना। इसे जा, इधर दिल का फोटो बन रहा था यार, हो गया। इधर बना लेना एगो अवतल लेंस, हो गया। बना करके तब लिखना। पहला अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्न अंतर है। नंबर 1, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में, अवतल किनारे की अपेक्षा बीच में। कोई दिक्कत? आगे, यह प्रकाश को क्या करती है? अभिसरित करती है, माने सिकोड़ती है। ये प्रकाश को क्या करती है? अपसरित करती है, यानी कि फैलाती है। किसी को दिक्कत? आगे, यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाती है। ये केवल आभासी बनाती है। आभासी माने सीधा, आभासी माने सीधा। कोई दिक्कत? कितना आसान है, बहुआ वाला बात है। लिख सकते हैं, आप फोकस भी लिख सकते हैं। इसका क्या होता है? धनात्मक। इसका क्या होता है? ऋणात्मक। लिख देंगे, फिर से देख ले क्या हो गया क्लियर। अरे सब लोग पढ़ल लिखल भाई, ऐसे थोड़ी है। इतना मेहनत कराए पढ़ाने में, तो कौन ची कर किए, वही सीखबे किए थे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल को अभिसारी। देखो बड़ा ही VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में घूम फिर करके तुमको ही मिलेगा।
रास्ते चलते फिरते मिलेगा तुमको, यानी हर एग्जाम में एक दो बारी जरूर रहता है, ठीक है। यही नहीं, तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तुमको ये खोजते हुए मिल जाएगा कहीं ना कहीं रास्ते में। क्या मिलेगा? कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल को कहते हैं, हाँ किस लेंस को अपसारी बोलते हैं, काहे बोलते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो लिखेंगे उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, क्योंकि विभिन्न दूरियों से आ रही प्रकाश किरणें, विभिन्न दूरियों से उत्तल लेंस से गुजरने के बाद एक ही बिंदु पर क्या होती है, इसीलिए उसको कहते हैं अभिसारी। अपसारी क्यों कहते हैं? भिन्न भिन्न दूरियों से आ रही प्रकाश किरणें अवतल लेंस से गुजरने के बाद क्रमशः फैलती जाती है, इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। वो स्टाइल है, हरदम एक जगह बोलबे तब सब दिन खाली भाते दाल खेबे, तब तस्मैयो खीरो पूरी यार हो के चाहे आए। अब थोड़ा सा और दो तीन और क्वेश्चन बच गया, देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, मेरे भाई थोड़ा सा पे अटेंशन। फोकस दूरी f है, यदि वस्तु को लेंस से 2f की कुछ दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस की तरफ लाया जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। नहीं समझे बात को? क्वेश्चन को बड़ा मजेदार से समझो ना। ऐसे फोटो बना के खिंच मेरी फोटो, खिंच मेरी फोटो, खिंचा गया फोटो। चलिए अब देखिए, कैमरा ऑन, रोल, स्टार्ट। एफ आइए 2F है। देख ब्रदर, वो क्वेश्चन क्या कहा, बउआ जी अभी आप इस जगह पर थे, है ना, तो आप यहां से ऐसे आए थे ना, याद है ना, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है, तो यहां से गए थे, ऐसे गए थे, और यहाँ C से P से गुजारते हुए यहां बनाए थे फोटो। कोई दिक्कत? हाँ 20 रुपये हो गया, समझना थोड़ा सा। अब गौर करना वो क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे, पकड़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बउआ जी आप ना अब क्या कर रहे हैं, आप इधर की ओर घुसुक रहे हैं, इधर की ओर घुसुक रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, फिर यहां से यहां आ रहे हैं, फिर यहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं। एक चीज आपने गौर किया होगा कि यहां पर तो हम बराबर बराबर बने थे, इधर में जब भी हम होते हैं ना, इधर में जब भी होते हैं तो बड़ा फोटो बनता है मेरा। देखिए ऐप पर थे तो अनंत पर बना था ना बहुत, जब इसके बीच में आ गए थे तो अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में बना था। क्या बना था? दुगनी फोकस दूरी के बीच में, अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। क्लियर हुआ बात का? नहीं समझे? फिर से समझते हैं। जब हम इधर खुसके थे तब फोटो का आकार बड़ा हुआ, एक नंबर। दूसरा समझो, क्योंकि हम यहां पर अभी बने थे, लेकिन जैसे जैसे इधर आएंगे तो फोटो उधर खुसकते जाएगा, फोटो उधर खुसकते जाएगा मेरे भाई। क्लियर? जब आप इधर खुसकिएगा तो फोटो इधर खुसकते जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? समझना फिर से, पहले देखो, एक खुट्टा गाड़ो, क्योंकि देखो जमीन नापाता है ना, देखा ना जमीन नापाते हुए, तो पहले एक मिडिल पॉइंट को लेता है कि हम लोग कहां से नापेंगे, इस सड़क से नापेंगे, उसका घर से नापेंगे, या उस जगह आरी गाड़ा हुआ है वहां से नापेंगे, एक मिडिल पॉइंट चुनता है। तो हम लोग भी यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट चुनते हैं, और नाम है बुआरे 2F, यहाँ पर है। तो हम इधर देखते हैं कि 2F पर है, तो 2F पर फोटो बराबर बराबर बनता है। कोई दिक्कत? जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे ना, फोटो छोटा बनेगा, याद रखना। इसका मतलब है कि अगर इधर खुसकेंगे तो फोटो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया ना कि जब हम 2F से F की ओर जाएंगे तो हमारा फोटो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। एक चीज और, अब दूसरा याद करो तुम कि जब हम F पर थे तो फोटो कहां बना था? अनंत पर। अभी बताए थे ना कि चांद के पार गए थे हम लोग, F पर थे तब, इसका मतलब फोटो बहुत बड़ा बना था। और इसके बीच में रहेंगे तो बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। यहां पर भी रहेंगे तब भी बड़ा ही बनेगा। इसका मतलब है 2F से बड़ा, और 2F के बाद जाएंगे तो छोटा। ये तो क्लियर हुआ। अब बड़ा छोटा तो समझ गए, अब बड़ा छोटा हुआ तो अब अभी समझिए। अब क्योंकि आप यहां पर थे तब तो सीधा बना था, लेकिन इधर F के बीच में रहते हैं तब क्या बनता है? उल्टा, उल्टा बनता है ना, यहाँ नीचे मुहे, नीचे मुहे बनता है ना। तो इसका मतलब है क्या बन रहा है? वो आभासी या वास्तविक? वास्तविक। उल्टा है तो वास्तविक।
तो दूगो क्लियर हो गया कि बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब बनेगा कहां सो देखो, तो जब हम इधर खिसकेंगे तो फोटो भी उधर खिसकेगा। क्लियर? तो कहां बनेगा? अनंत और 2f के बीच में। किसी को डाउट? चलते हैं आगे। ऐसे सब क्वेश्चन किताब में ऐसे नहीं समझाता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो लॉजिक देखना ही पड़ेगा। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़े थे, याद है ना? कि लेंस किसी चीज को कितना बड़ा कितना छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा बना के दिखाती है, इसी गुण को कहते हैं लेंस की क्षमता। अर्थात किताब की लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? किताब के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप? लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। या आप उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेंस के वैसे गुण जो किसी वस्तु का कितना बड़ा या कितना छोटा बनाती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर, मुख्य अक्ष। आगे चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी, मुख्य अक्ष के एक्स अक्ष और प्रकाश के केंद्र को मूल बिंदु मानकर UVF के चिन्ह निर्धारित करिए। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, प्रकाश केंद्र मूल बिंदु, यानी कहने का मतलब है मेरे शेर, वो आपसे कह रहा है कि एक ऐसे रखिए, एक ऐसे रखिए, ये हमारा मूल बिंदु है P। कोई दिक्कत? और एक्स अक्ष मुख्य अक्ष है, ये हमारी एक्स वाली अक्ष है। ठीक है? अब कह रहा है मूल बिंदु को मानकर आप UVF का चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे? तो आपको मालूम है ना कि वस्तु किरण आरेख किधर से आएगी? इधर से। क्लियर? तो इधर वाला को हम लोग क्या लिए थे, याद है आपको? ऋणात्मक। क्या लिए थे? तब वस्तु दूरी U क्या होगा? -U होगा, ऋणात्मक होगी। अब यहां से इधर जाएगी तब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी भी प्लस का भी जाएगा। अब फोकस क्या होगा? फोकस F क्या होगा? प्लस होगा। हो गया, यही तो लिखना है, इस चित्र बना के आपको लिखना होगा इसमें। ठीक है? अब कहेगा सर अगर फोटो यहाँ पर जब वस्तु रहेगा तब फोटो बनेगा यहाँ, तब तक इधरों तो वो ऋणात्मक हुआ ना। तो हमने बताया था बुआ ना, वो एगो है, बाकी सब कितना रहता है? 5 गो। तो हम एगो वाला को नहीं लेते हैं, 5 वाला का ज्यादा लेते हैं। एक वाला को कब लेंगे? जब वो हमको कहेगा तब, नहीं तो बाकी 5 गो का लेंगे नहीं। अच्छा मान लीजिए अगर भोज का निमंत्रण हमको लेना है तो हम 5 आदमी के साथ रहें या 1 आदमी के साथ रहें? 5 आदमी के साथ रहेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। एक आदमी को तो पर्सनल वाली बात हो जाएगी, तो यही लगी कि एक वाला को जब पूछेगा तब बनाएंगे, बाकी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? VF। ठीक है ना? चलिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, किताब ही कह रहा है, ऐसी किताब में बनाई है। चलो आगे देखो, अगला है एक उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस वस्तु की बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस के 40 cm पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। ए बुआ, प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर है। कितना दूरी पर बनता है? 40 cm पर, यानी कि 2f पर बना है तो 2f पर ही बना होगा। अब आगे क्या कह रहा है? तो वस्तु कितनी दूर पर है, लेंस की क्षमता क्या है? तो अभी तुरंत बताया है ना कि 40 cm पर बन रहा है ना, गौर करो। चलिए देखिए, ये लेंस रखो, ऐसे रखो, ये f है और ये 2f है, ये f है और ये 2f है, ये 2 है 2 है, ये 1 है 1 है। हो गया? अब वस्तु से पहला तो चित्र में समझो कि वस्तु के बराबर तो तभी बनेगा जब यहां रहेगा तब, यहां रहेगा तब ना बुआ रे। क्लियर? अब बराबर बन रहा है, इसका मतलब 2f पर है, तो 2f का मतलब क्या दिल है? r दिल है 40, तो f कितना होगा बउआ रे? 20 तो होबे करेगा। कोनो दिक्कत? क्षमता पूछा है काहे कि सीएम में दिल है, तो क्षमता यानी कि P बराबर 100 बटे का F, यानी 100 बटे का 20, 20 पंचे 5, 5 डायोप्टर प्लस में कि माइनस? अरे 20 पंचे 100 होता है, 5 मरतबे गया है, वो लिखे हैं। अब उतना देखिए, डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर से ज्यादा चलना पड़ता है हमको, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर दिए। कंप्यूटर इतना नहीं काटेगा 20 पंचे 100, तो काट के तब कहेगा 5, हम कह दिए 20 पंचे 5, हो गया बात खत्म। अरे यार, हो गया क्लियर ना? सब समझ गए हैं आप लोग?
चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देर हो रही है ना तो इसीलिए जल्दीबाजी में। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में, अब बताइए कई लेंस को जोड़ जोड़ के क्या क्या बनाते हैं हम लोग? दूरबीन बनाते हैं, विदर्शक बनाते हैं, नहीं बनाते, यही सब बनाते हैं, चश्मा उस्मा बनाते हैं। में किया जाता है, में अलग अलग है, में अलग है, सट गया दोनों। चलिए तो जोड़कर कहाँ उपयोग करते हैं? दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, चश्मा में, इस सब में उपयोग करते हैं। कोनो कोनो चश्मा में केगो लेंस रहता है, लेकिन कोनो कोनो में दूगो रहता है, ऊपरों रहता है नीचे भी रहता है, ऊपर पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है ना? तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।